पहलगाम टेरर अटैक। बायासरन में हुआ नरसंहार। कश्मीर में फिर टूटा कहर, जहां लोग सुकून ढूंढने आते थे। हरी भरी वादियां, टट्टू की सवारी और तस्वीरों से भी खूबसूरत नज़ारे। लेकिन उसी बायासरन घाटी में एक दिन ऐसा आया जब धरती जन्नत नहीं नरक बन गई। 26 मासूम जिंदगियों को सिर्फ इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। दिन था मंगलवार, समय दोपहर के करीब 3 बजे। पहलगाम की मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बायासरन घाटी, जहां लोग परिवार सम छुट्टियां मना रहे थे। तभी देवदार के जंगलों से निकले 6 आतंकी सेना की वर्दी में। वो आए, धर्म पूछा, आधार कार्ड देखे और फिर कहा, हिंदू हो गोली खाओ। और फिर घाटी में गूंज उठी गोलियों की आवाज और चीखों की गूंज। हमले की जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन TRF ने। इस पूरे नरसंहार का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद, लश्कर का डिप्टी चीफ और हाफिज सईद का करीबी। यही वही सैफुल्लाह है जिसे पाकिस्तानी सेना फूलों से स्वागत करती है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दोस्तानिया और 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। आखिर हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त देश से बाहर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत के दौरे पर। क्योंकि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण चालू हो चुका था और पाकिस्तान चाहता था दुनिया को ये दिखाना कि कश्मीर में सब ठीक नहीं है। हमला सिर्फ टूरिस्ट्स पर नहीं था, हमला भारत की छवि पर था। इस हमले में जिन 26 मासूम लोगों की जान गई, उनमें से महाराष्ट्र के 6 लोग, गुजरात, कर्नाटक और बंगाल के 3-3 लोग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ओडिशा और नेपाल से 1-1। इनमें थे कोलकाता के पिटन अधिकारी, कानपुर के शुभम द्विवेदी, बंगलुरु के भरत भूषण और अनंतनाग का सैयद हुसैन शाह। 17 घायल भी हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा था, हम कश्मीर को नहीं भूलेंगे, हम 2 अलग राष्ट्र हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद ये आतंकी हमला। क्या ये सिर्फ संयोग है या पाकिस्तान की सोची समझी साजिश? पहले 20 क्लिंटन के भारत दौरे पर हुआ चिप्टी सिंहपोरा नरसंहार, फिर 2002 में कालूचक हमला और अब 2025 में बाईसरन हत्याकांड। आज जरूरत है सिर्फ शोक जताने की नहीं, जवाब देने की है। उन मासूम लोगों की मौत को सिर्फ आंकड़ा मत बनाइए। ये हमला सिर्फ टूरिज्म पर नहीं, हमारी आत्मा पर था। सवाल ये नहीं है कि आतंक कहां से आया, सवाल ये है कि हम कब तक सहते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सच्चाई को देश भर में फैलाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।